ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। न जायते न म्रियते न वर्धते न क्षीयते न विकरोति नित्यः विलीयमानेऽपि वपुषि अस्मिन् न लीयते कुंभ इवांबरम स्वयं। अर्थ देखिए, वह न मरता है न जन्मता है न बढ़ता है न घटता है न विकार को प्राप्त होता है। वह नित्य है। इस शरीर के लीन होने पर भी घट के टूटने पर घटाकाश के समान लीन नहीं होता। अर्थ एक बार फिर समझ ले। वह न जन्मता है न मरता है न बढ़ता है न घटता है न विकार को प्राप्त होता है। वह नित्य है और शरीर के लीन होने पर भी घट टूटने पर घटाकाश के समान लीन नहीं होता। हम लोग विचार कर रहे हैं। आपने बहुत शुरू में जो प्रश्न देखा था, शिष्य ने विचार प्रश्न पूछे थे, ओ नाम बंधा कसमे कथमेश आगता। उन्हीं प्रश्नों में एक प्रश्न था कि परमात्मा क्या है। परमात्मा क्या है? अब हम लोग उस पर विचार करते कि परमात्मा क्या है। उसी को शंकराचार्य जी ने इसी विचार को आगे बढ़ाया। न जायते न म्रियते, तो जन्म लेता है न मरता है। ये बात हमने हमेशा समझी है कि हम जिसको आत्मा मान रहे हैं वो शरीर के साथ में आत्मभाव का ज्यादा संबंध मालूम पड़ता है। शरीर के 6 विकार बताए गए जो आपने पहले पढ़े थे। तो क्या ये शरीर ही आत्मा है? आप विचार करो। आपको खुद विचार करना है कि आत्मा के जो लक्षण है, आत्मा की जो परिभाषा है, क्या इस शरीर के साथ में बैठती है? क्या ये शरीर आत्मा हो सकता है, परमात्मा हो सकता है? उस पर विचार करते करते न जायत। शरीर का धर्म क्या है? शरीर उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। हम आप इस चीज को थोड़ा सा ठीक से विचार करके देखें। अभी आप जिस एज में हैं, आप 10 साल पीछे सोचिए, उस समय आप कैसे थे? उस समय आपके शरीर की स्थिति क्या थी? जब आप
20 साल के हैं, उस समय आपके शरीर की स्थिति क्या थी? जब आप 5 साल के हैं, उस समय आपकी स्थिति क्या थी? आप थे लेकिन आप 5 साल के। फिर आप और पीछे भी सोचते हैं, 1 साल के आप हैं, तो आप 1 वर्ष के हो, आप उस समय भी आप। और पीछे जाइए, जब माँ के गर्भ में हैं, उस समय आप हैं। लेकिन उसके पीछे गर्भ की अवस्था में आने के पहले आपका कोई अस्तित्व था कि नहीं? गर्भ की अवस्था में आने के पहले आप थे कि नहीं? फिर आप अचानक गर्भ में कैसे आ गए? थे नहीं तो आए किससे? तो शरीर की जो स्थिति है, शरीर की स्थिति माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है। फिर आप धीरे 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 अपने को और जैसे जैसे शरीर में परिवर्तन होते हैं, आप वैसे वैसे परिवर्तन अपने में मान लेते हैं। शरीर के 6 विकार बताए गए, उन्हीं विकारों को यहाँ पर शंकराचार्य ने स्पष्ट किया। न जायते, जो उत्पन्न हो रहा है इसका अर्थ पहले नहीं था, वो तभी तो उत्पन्न हुआ। फिर उसमें विकार पैदा होने लगे, बड़ा होने लग गया, कमजोर होने लग गया, बीमारियां आने लग गई, अशक्ति होने लग गई, और अंत में मर गया, मृत्यु। तो जहां पर यह हुआ कि ये पहले नहीं था, अभी हुआ है। न जायते मृत्यते, इसमें बहुत से विकार होते हैं। कभी मोटा होता है, कभी पतला होता है, कभी बीमार होता है, कभी स्वस्थ होता है। अनेक प्रकार के विकार इसमें होते हैं, विकरोति। और एक ऐसा समय आता है, विलीन माने ये विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो जब ये समाप्त हो गया, इतने बीच का जो टाइम है, ये 50 साल का हो सकता है, 100 साल का हो सकता है। तो 100 साल का जो टाइम पीरियड है, शरीर को जो निश्चित रूप से दिया गया 100 साल का टाइम पीरियड, उस 100 साल के समय में शरीर की सत्ता थी, और उसके बाद में समाप्त हो गया। विलीयमाने बपुसी अमुस्मिन। तो अब विचार ये करना है कि शरीर के जाने के बाद में आप बचे कि आप भी गए? आपका कोई अस्तित्व है कि नहीं है? आपकी कोई सत्ता बची कि नहीं बची? तो जन्म से पहले आपकी कोई सत्ता थी कि नहीं, और शरीर के जाने के बाद आपकी कोई सत्ता बचती है कि नहीं बचती? शंकराचार्य जी ने दृष्टांत दिया है, कुंभ इव अंबरे स्वयं। कुंभ इव अंबरे स्वयं, हम एक घड़ा रखते हैं, एक बर्तन रखा है, और बर्तन के अंदर में एक आकाश मालूम पड़ता है। आपने उसको बोलते हैं घटाकाश, वेदांत की भाषा में, फिलोसॉफी की भाषा में बोलते हैं घटाकाश। घड़े के अंदर में जो आकाश है उसको बोलते हैं घटाकाश। तो घड़े के अंदर जो आकाश था, क्या आप वो घड़ा तोड़ देते हो तो घड़े के अंदर जो आकाश है वो भी टूट जाता? क्योंकि जैसे घड़ा टूटा, घड़े के अंदर जो आकाश उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वो भी समाप्त हो गया। तो आप इस चीज को ठीक से समझिए। हम समझते हैं कि घड़े के अंदर में आकाश, या हम समझते हैं कि आत्मा शरीर के अंदर है। शरीर के अंदर में आत्मा है। तो जैसे ये जो आकाश है वो सर्वव्यापक, सब जगह आकाश, आकाश से इसलिए दूसरे पदार्थों की सत्ता है।
स्पेस है तभी तो कोई रह सकता है। कोई पदार्थ इसलिए हो सकता है क्योंकि आकाश है, स्पेस है। तो घड़ा आकाश के अंदर में है। और आपने वैसे भी पढ़ा है कि आकाश से वायु हुआ, इसका अर्थ है आकाश वायु से बड़ा, तभी तो होगा। कारण बड़ा होता है। वायु से अग्नि हुई, अग्नि से जल हुआ, जल से पृथ्वी हुई। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, 5 महाभूत हैं, ये जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे सटल और बड़े होते जाएंगे। तो आकाश सबसे व्यापक है और इसीलिए आकाश सबसे बड़ा है। इसीलिए उसके अंदर में पृथ्वी है, उसके अंदर में जल है, उसके अंदर में अग्नि है, उसके अंदर में वायु, और उसके अंदर में इसलिए सारा का सारा जितना भी यूनिवर्स आप देखते सब स्पेस के अंदर। तो सत्यता यह है, वास्तविकता यह है कि सारा का सारा ब्रह्मांड सब आकाश के अंदर, आकाश के अंदर। घड़े के अंदर आकाश नहीं है, घड़ा आकाश के अंदर। ऐसे ही वो जो आत्मा है वो सब जगह। हम क्या समझते हैं कि आत्मा शरीर के अंदर है। आपको ये समझना पड़ेगा कि शरीर आत्मा के अंदर में, आत्मा के अंदर में पूरा आकाश है, आत्मा के अंदर में वायु है, आत्मा के अंदर में अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। फिर हमारा शरीर आत्मा से बड़ा थोड़ी। तो हमारे शरीर की सत्ता भी आत्मा में है। तो आत्मा बाहर भी है, भीतर भी है। आप ऐसे कह सकते हो कि शरीर के अंदर आत्मा नहीं, ऐसा समझो शरीर आत्मा के अंदर। तो आत्मा के अंदर शरीर है, शरीर आएंगे चले जाएंगे, शरीर आते रहेंगे जाते रहेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के वायर है, अब कोई बल्ब फ्यूज हो गया, वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, आप रिप्लेस कर देते हो, पावर है वहां पर। जैसे ही दूसरा बल्ब लगाया, दूसरा बल्ब प्रकाश देने लगता है। एक डिवाइस खराब हो गया, आपने रिप्लेस कर दिया, दूसरा डिवाइस काम करने लगता है क्योंकि पावर है। ऐसे ही उस आत्मा की सत्ता सब जगह है और उस सत्ता के अंदर में शरीर होता, शरीर उसके अंदर में हुआ। बिलीयमाने पी बपुसी अमुस्मिन। अब जैसे उस आकाश के अंदर में हजारों हजारों घड़े बनेंगे, बिगड़ जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे, बन जाएंगे, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों घड़े आप करोड़ों बनाओ, तोड़ दो, आकाश को क्या फर्क पड़ता। तो सब जगह वैसे ही उस आत्मा के अंदर में लाखों लाखों शरीर आते रहेंगे जाते रहेंगे, वैसे ही रहेगा। इसीलिए जब आपको ये विचार होता जायते उत्पन्न हुआ है, इसका अर्थ ये आत्मा नहीं। विलीयते समाप्त हो गया है, आत्मा नहीं है। जो विकार है, मॉडिफिकेशंस हैं, ये भी आत्मा नहीं, वो भी आत्मा नहीं। न जायते न म्रियते न वर्धते, सब विकार है शरीर के। न क्षीयते नो विकरोते नित्या विलीयमाने पी अमुसी बपुसी। इस शरीर के जाने के बाद में भी आत्मा अपने स्थान में वैसे रहता है बिना प्रभावित हुए। इसी मंत्र को भगवान ने गीता में भी न जायते म्रियते वा कदाचिन इस रूप से कहा गया है। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं आपको परमात्मा समझना है तो आप विचार खुद करो। जहां जहां आपको परमात्मा के ऐसा लगता हो सकता है, इस परमात्मा के जो लक्षण है, जो परिभाषाएं हैं, आप उन पर अप्लाई करके देखो क्या इस पर घटती हैं। परिभाषाएं नहीं घटती हैं तो आप किनारे कर दो, ये आत्मा नहीं है। तो ये भी आत्मा नहीं हो सकता। अगला मंत्र देखिए।
प्रकृति विकृति भिन्ना शुद्ध बोध स्वभाव सद असदम इदम अशेषम भाषयन् निर्विशेषः विलसति परमात्मा जागृदादिषु अवस्थासु अहम अहम इति साक्षात् साक्षी रूपेण बुद्धे। अर्थ देखिए, प्रकृति और विकारों से भिन्न शुद्ध ज्ञान स्वरूप यह निर्विशेष परमात्मा सत असत सब को प्रकाशित करता हुआ जागृत आदि अवस्थाओं में अहम भाव से स्फुरित होता हुआ बुद्धि के साक्षी रूप से साक्षात विराजमान है। अर्थ फिर देख लीजिए, थोड़े श्लोक, अब ये बड़े श्लोक हैं और बड़े मीनिंगफुल है, इसलिए आप इसके अर्थ को हिंदी में फिर एक बार समझ लीजिए। प्रकृति विकृति भिन्ना, अर्थ हुआ जो प्रकृति और विकारों से भिन्न है, शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, वह निर्विशेष परमात्मा सत असत सब को प्रकाशित करता हुआ जागृत आदि अवस्थाओं में अहम भाव से स्फुरित होता हुआ बुद्धि के साक्षी रूप से साक्षात विराजमान है। ये परिभाषा आप इसलिए समझ सकते हो क्योंकि इससे पहले आपने अनात्मा का वर्णन सुन लिया है। ये परिभाषाएं आप इसलिए समझ सकते हो, आत्मा का जो अनात्मा की जो डेफिनेशन है उसको शंकराचार्य ने बहुत अच्छी तरह से बता दी। अब आप आत्मा को समझ सकते। प्रकृति विकृति भिन्ना, प्रकृति और विकृति अर्थात कार्य और कारण, कार्य और कारण दो चीजें होती हैं। हमारी बुद्धि ने जब भी किसी चीज पर विचार किया है तो हमेशा ही हमने या तो कार्य मान के विचार किया है या कारण मान के विचार किया। या तो कार्य है, इफेक्ट या कॉज। तुरंत जैसे कोई चीज सामने आती है आपके दिमाग में आता है किसने बनाया। कोई पदार्थ आपके सामने आया, तुरंत आप सोचने लगते इसका कारण कौन, उत्पन्न कैसे हुआ। जरूर उत्पन्न हुआ तभी सत्ता इसकी है। हमारी बुद्धि हमेशा ही सत्ता के पीछे उत्पत्ति को कारण मानती। हमारी बुद्धि सत्ता के पीछे उत्पत्ति को कारण मानती। एक चीज उत्पन्न हुई जरूर है तभी तो है, इसका कोई न कोई कारण होना चाहिए। आपने किसी को देखा, उसको पूछे तुम्हारे पिता का क्या नाम, उसने कोई नाम दे दिया। अच्छा, उनके पिता का क्या नाम, उसके पिता का क्या नाम, उसका क्या पिता का नाम, आप पूछते जाओ। क्योंकि जो भी चीज हुई, जो भी शरीर हुआ तो उसका कोई न कोई कारण होना चाहिए। बिना कारण के कार्य संभव नहीं है। तो कोई न कोई कारण है, कहीं न कहीं है, आपको मालूम पड़े न मालूम पड़े, ऐसा हमारे बुद्धि को पक्का विश्वास। तो हमारी बुद्धि ने हमेशा ये कार्य कारण के रूप से जगत को सोचा। जो पदार्थ भी देखे, सोचना उसका गलत भी नहीं है। हमने जो कुछ भी देखा है वो या तो कार्य हुआ या कारण हुआ। अब आप इस कार्य कारण के कॉज और इफेक्ट के सिद्धांत को पूरी तरह समझते चले। अंतिम कारण कौन, अंतिम कारण कौन, बहुत मुश्किल होती है जब आपको पूछा जाता है कि बीज पहले हुआ कि पेड़ पहले हुआ, पहले किसकी सत्ता हुई। क्योंकि पेड़ के बिना बीज संभव नहीं है, बीज के बिना पेड़ संभव नहीं है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत। तो जब आप ऐसा विचार करने लगते हैं कि कैसे पैदा हुआ, ये आया कैसे, आखिरी में आपको कहना पड़ता है मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। कुछ सीमा तक आप कोई साइंस, कोई
डिवाइस, कोई रिसर्च, आप कुछ सीमा तक जा सकते हो, लेकिन एक सीमा आने के बाद आपको कहना पड़ता है इसके आगे हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता मतलब अज्ञान। इसका कारण कौन है? तो आप कहते हमें नहीं पता है। आप 5-10 पीढ़ी अपनी बता सकते हो, आप अपनी 5, 10, 15 पीढ़ी बता दोगे, उसके बाद कहोगे उसके आगे हमें नहीं पता। तो पूरे के पूरे संसार का, इस पूरे के पूरे यूनिवर्स का आप कारण ढूंढने जाओ, आपको आखिरी में यही कहना पड़ेगा हमें नहीं पता, आई डोंट नो। इसका मतलब है ये आपका अज्ञान है, आपको नहीं पता। अज्ञान का मतलब माया। माया का अर्थ है प्रकृति, तो यहां शंकराचार्य ने लिखा प्रकृति। तो सभी कार्यों को एक साथ बताने के लिए एक तरीका है, उसका नाम बोल दिया प्रकृति। और दूसरा विकृति, विकृति मानी कार्य। तो उस माया के बाद, उस अज्ञान के बाद समस्त चीजें जो है वह सब क्या? विकृति, विकार है। विकार का तो मॉडिफिकेशन, कि माया ही आकाश के रूप से हो गई, माया ही जल के रूप से हो गई, माया ही पृथ्वी के रूप से हो गई, ये सब उसके विकार। फिर आकाश के अपने विकार हो गए, वायु के अपने विकार हो गए, अग्नि के अपने विकार हो गए, पृथ्वी के अपने विकार, उनके फिर आगे विकार होते रहे, मॉडिफिकेशन। तो ये सब प्रकृति और विकृति, ये दो चीजें हैं पूरे के पूरे संसार को आप डिफाइन करने के लिए, पूरे संसार को आप परिभाषित करते हो, तो दो चीजें लेके चलते हो, या तो कार्य के रूप से या कारण के रूप से। यही परिभाषा है पूरे यूनिवर्स की। लेकिन प्रकृति की, ये जो परमात्मा है वो न तो प्रकृति है, कारण है, और न कार्य है, दोनों से अलग है। बहुत ठीक से समझो, ये परमात्मा जगत का कारण नहीं है। हम ये समझ के चलते ईश्वर जगत का कारण है, वो बात अपनी जगह उस लेवल पर ठीक होगी। लेकिन आप जिस लेवल पर पढ़ रहे हैं, आप जिस स्टडी को कर रहे हैं, वहां आपको यह समझना पड़ेगा कि जगत का कारण ईश्वर नहीं, अकर्ता। ईश्वर जगत का कर्ता नहीं, तो वह कारण से भी भिन्न है और कार्य भी नहीं है। कार्य कारण दोनों से भिन्न है। ना तो माया है, प्रकृति है, और ना प्रकृति के जितने कार्य, जितने आपको विकार दिखाई पड़ते, कुछ नहीं। कैसा? शुद्ध बोध स्वभाव, शुद्ध बोध स्वभाव। इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा, शुद्ध बोध क्या है। बोध माने ज्ञान, शुद्ध माने क्या? इस ज्ञान में शुद्धता क्या होती है? ज्ञान का शुद्ध मतलब प्योर। तो ज्ञान की प्योरिटी क्या है, ज्ञान की शुद्धता क्या है? तो कई बार आप ये समझ सकते हैं कि ज्ञान का विषय यदि शुद्ध होगा, अच्छा होगा, तो शुद्ध ज्ञान कहलाएगा। ज्ञान का विषय यदि सात्विक होगा तो हम बोलेंगे कि भाई शुद्ध ज्ञान है। आप यदि अपने ज्ञान में आपके ज्ञान का विषय ईश्वर होगा या कोई स्पिरिचुअल चीज होगी, अध्यात्म चिंतन होगा, तब हम कहेंगे कि ये ज्ञान शुद्ध। सत्य गुण होगा तो शुद्ध, और यदि तमोगुण रजोगुण होगा तो बोलेंगे अशुद्ध। ऐसी परिभाषा यहां पर नहीं है। शुद्ध बोध स्वरूप ज्ञान विशुद्ध रूप से, थोड़ा इसको समझना। विशुद्ध रूप से ज्ञान का अर्थ यह होता है कि ज्ञान शुद्ध। ज्ञान को हम कैसे समझते हैं? 3 चीजों के साथ मिला के समझते हैं, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। हमारे ज्ञान हमारा जब भी प्रकट होता है इसी रूप से होता है। एक नोअर, नोन, नॉलेज, ये 3 चीजें होती हैं।
ज्ञान इन दो चीजों को लिंक कर, ब्रिज करता है, जोड़ता है। किसको किसको? ज्ञाता को और ज्ञेय को। इन दोनों के बीच जो लिंक है, जो ब्रिज है, उसका नाम होता है क्या। तो हमारा ज्ञान हमेशा ही कैसे प्रकट होता है? उसमें एक ज्ञाता होता है, एक ज्ञेय होता है और ज्ञान होता है। तीन चीजें होती है। अब जिन चीजों के साथ मिलने के बाद ज्ञान की शुद्धता समाप्त हो गई। ये ज्ञान है, लेकिन ये वो ज्ञान नहीं है जिस ज्ञान के लिए आप सच्चिदानंद में चित पढ़ते हो। सत चित, चित माने ज्ञान। एक कैसा ज्ञान? तो जो हमारा ज्ञान है, जिसको हम ज्ञान समझते हैं, जिसको नॉलेज समझते हैं, हमारे नॉलेज में हमेशा दो चीजें मिली रहती है। एक ज्ञाता मिला रहता है, एक ज्ञेय मिला रहता है। इस ज्ञाता और ज्ञेय के साथ जब ज्ञान होता है तो वो ज्ञान कहलाता है, कैसा हो जाता है? मिक्स्ड हो जाता है, तो शुद्ध नहीं रहता। एक ऐसा ज्ञान है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई विषय नहीं है, ज्ञान है। ज्ञान है लेकिन कोई विषय नहीं है। थोड़ा मुश्किल होगी आपको समझने में। ज्ञान है लेकिन कोई ज्ञाता नहीं, नोअर नहीं है। नॉलेज है लेकिन कोई जानने वाला नहीं। जानने वाला पैदा नहीं हुआ। मैं जानने वाला हूं। ये जो नोअर पैदा होता है, जानने वाला ज्ञाता पैदा होता है, उधर ज्ञेय पैदा होता है। इन दोनों के साथ मिलने के बाद जो ज्ञान होता है वो बन जाता है मिला हुआ ज्ञान, जो हमारा संसार का ज्ञान, पदार्थों का ज्ञान। ईश्वर की परिभाषा समझने जा रहे हैं तो विशुद्ध शुद्ध बोध स्वभाव, इस शुद्ध बोध स्वरूप। इस बोध में, इस ज्ञान में न ज्ञाता है न ज्ञेय। बिना ज्ञाता के, बिना ज्ञेय के केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। बिना ऑब्जेक्ट के, बिना पदार्थ के। जैसे लाइट हो और कोई ऑब्जेक्ट ना, कोई पदार्थ ना, या बहुत डार्कनेस है, बहुत डार्कनेस, इतना अंधेरा ज्यादा है, इतना ज्यादा अंधेरा है, या पूरा का पूरा क्लाउड भरा हुआ है, पूरा। आपकी आंखें खुली है, इतना अंधेरा हो कि आपको अपना हाथ 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 भी नहीं दिखता। इस हालत में आंखें तो खुली है, माइंड भी सक्रिय, मन भी सक्रिय, आंखें भी सक्रिय, तो देखना तो हो रहा है लेकिन दृष्टा पैदा नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है। ज्ञेय पैदा नहीं होगा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा। तो देखने की क्रिया तो हो रही है। देखने की क्रिया होने के बाद में भी ज्ञान उस रूप से पैदा नहीं हो रहा है, दर्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ज्ञाता पैदा नहीं होगा या ज्ञेय पैदा नहीं होगा। तो शुद्ध बोध स्वभाव, परमात्मा का स्वरूप शुद्ध बोध है। सद असदम अशेषम भाषयन, ये सद और असद सभी को प्रकाशित कर। इसको आप ऐसे समझिए कि सत और असत प्रकाशित कर, दिखा देता। सद को भी जो है उसको भी, और जो नहीं है उसको भी। ये जो सद है एब्सोल्यूट सत्य नहीं है, निरपेक्ष सत्य की बात नहीं की जा रही है। यह उसके नीचे, क्योंकि दृष्टा के नीचे की चीजें हैं। जिनको प्रकाशित करता है वो सद है, तो एक अत्यंत असद होता है। जैसे आपने देखा कि बंध्या का पुत्र, आकाश का पुष्प, ये अत्यंत असद है। लेकिन अत्यंत असद की भी वृत्ति आपके दिमाग में बनती है। जैसे मिराज, पानी आप देखते हो उस रेती में, वो कब दिखाई पड़ेगा? जब सूरज चमकेगा। तो यदि सूरज नहीं चमकेगा तो पानी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो रेत को भी वही प्रकाशित करता है
और रेत में होने वाला अत्यंत असत। आप समझिए कि जैसे आप दोपहर को देखते हैं सूरज की किरणें पड़ी तो वहां पर रेत भी दिखता है और मिराज भी दिखता है। इन दोनों को कौन प्रकाशित कर रहा है? ऐसे ही सद असत जितने रूप से है सबको वो परमात्मा प्रकाशित। भाषयन निर्विशेषा, निर्विशेष है, उसमें कुछ भी जुड़ता नहीं, कुछ कम नहीं होता है। यहाँ आप ऐसे समझिए कि जागृत अवस्था में जो पदार्थ है उनको भी वही प्रकाशित करता है, स्वप्न की अवस्था में जो पदार्थ है उनको भी वही प्रकाशित करता है, और सुषुप्ति में जो नहीं है उसको भी वही प्रकाशित कर रहा है। जागृत के स्थूल पदार्थ, स्वप्न के सूक्ष्म पदार्थ और इस सुषुप्ति के कोई पदार्थ नहीं, इन सबको वही प्रकाशित करता है। अहम अहम इति साक्षात, मैं इस रूप से, जागृत में भी मैं, स्वप्न में भी मैं, सुषुप्ति में भी उसकी सत्ता रहती है। बुद्धि साक्षी रूपेण, वह बुद्धि का साक्षात दृष्टा होता है, बुद्धि को, बुद्धि के पीछे बैठ के बुद्धि को देखा करता है। अगला मंत्र देखिए, नियमित मनसा तुम समात्मानम आत्मनि अहम अहम इति साक्षात विद्धि बुद्धि प्रसादात जनि मरण तरंगा पार संसार सिंधुम प्रतर भव कृतार्थो ब्रह्म रूपेण संस्था। अर्थ देखिए, तुम इस आत्मा को संयत चित्त होकर बुद्धि के प्रसन्न होने पर यह मैं हूं ऐसा अपने अंतःकरण में साक्षात अनुभव करो, और इस प्रकार जन्म मरण रूपी तरंगों वाले इस संसार अपार संसार सागर को पार कर तथा ब्रह्म रूप से स्थित होकर कृतार्थ हो जाओ। अर्थ फिर एक बार समझ लीजिए। गुरु कहते, हे शिष्य, तुम इस आत्मा को संयत चित्त होकर बुद्धि के प्रसन्न होने पर यह मैं हूं ऐसा अपने अंतःकरण में साक्षात अनुभव करो, और इस प्रकार जन्म मरण रूपी तरंगों वाली इस अपार संसार सागर को पार कर तथा ब्रह्म रूप से स्थित होकर कृतार्थ हो जाओ। ये गुरु का आशीर्वाद शिष्य को एक सपोर्ट के रूप में गुरु दे रहे हैं। यहां तक आपको आत्मा के बारे में बताया। पहले आपने अनात्मा के बारे में सुन लिया, अब इतनी सारी चीजें अलग अलग तरीके से, अलग अलग दृष्टांत देके, अलग अलग एंगल से उस आत्मा का वर्णन शंकराचार्य जी ने किया। इस प्रकार से आत्मा का जो वर्णन है निरपेक्ष रूप, उसमें कोई नाम नहीं है, उसमें कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं लगाया। आपको एक पूरी की पूरी बहुत ही प्रैक्टिकल रूप से उन्होंने एक थ्योरी दी है, आप इस पर काम करो। आप काम करोगे, आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। अब शिष्य को गुरु कहते हैं, इस आत्मा को तुम जानो, अनुभव करो। इस आत्मा का तुम, ये जानने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए, अनुभव करने के लिए। ये केवल थ्योरी नहीं है, ये अनुभव करने के लिए है। इसको तुम अनुभव करो, और अनुभव करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? नियमित मनसा। नियमित मनसा का अर्थ है आप अपने मन को नियमित करो, कंट्रोल करो। उसके लिए जो वेदांत में आपको एक बार कहना पड़े चाहे 50 बार कहना पड़े, चीज तो वही है, सत्य वही है, रास्ता वही है कि आपको साधन इकट्ठे करने पड़ेंगे। जो वेदांत के प्रारंभ में साधन बताए गए थे आपको, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता। नियमित मनसा में सब आ गए हो। एक विवेक को थोड़ा हटा दीजिए, तो जो 3 साधन हैं, नियमित मनसा का अर्थ केवल
मन को कंट्रोल करने का अर्थ नहीं समझना आपको। मन को कंट्रोल करने का मतलब क्या है? ऐसा मन कंट्रोल होता है जिसके अंदर में वैराग्य, जिसके अंदर में शम दम श्रद्धा तितिक्षा समाधान उपरति मुमुक्षुता, वही मन कंट्रोल होता है, वही मन नियमित होता है। नियमित मन का अर्थ है कि जिस मन के पास में ये साधन होंगे वो मन अपने आप नियमित होगा। और बुद्धि प्रसादात, दूसरा साधन बुद्धि प्रसाद दिया। बुद्धि प्रसाद का अर्थ होता है कि आपकी बुद्धि प्रसन्न होनी चाहिए। बुद्धि प्रसन्न, नियमित मनसा, और दूसरा साधन है बुद्धि प्रसादात, बुद्धि के प्रसन्न होने पर। बुद्धि की प्रसन्नता की, बुद्धि के अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए, संदेह नहीं होने चाहिए। वो जिसको हम कहते हैं विवेक, वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। इसलिए मैं कह रहा था कि जब मन की बात थी वह 3 साधन आप जोड़ लेना। वैराग्य वहां पर है, षट संपत्ति है, मुमुक्षुता। लेकिन जो विवेक है वो बुद्धि के साथ जोड़ दो। बुद्धि प्रसादात, बुद्धि की प्रसन्नता होने पर। तो बुद्धि की प्रसन्नता है कि बुद्धि बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर है। तो नियमित मनसा तम शम आत्मानम आत्मनि आम आम इति साक्षात बुद्धि प्रसादात। तो अपने अंतःकरण के अंदर में आत्मनि, आत्मनि मतलब अपने अंतःकरण के अंदर में आप उसका अनुभव करो। अपने अंतःकरण के अंदर में उसको आप जानो। उसके लिए जरूरी है प्योरिफिकेशन ऑफ द इनर इंस्ट्रूमेंट्स, अंतःकरण की पवित्रता। ये अंतःकरण की पवित्रता का यह अर्थ होता है कि साधन चतुष्टय संपन्न। अंतःकरण पवित्र का अर्थ आप क्या करोगे? अंतःकरण पवित्रता का अर्थ है जिस अंतःकरण के अंदर में इस साधन 4 है। अलग अलग तरीके से ऋषियों ने कहा है, महर्षि पतंजलि बोलेंगे यम नियम अंतःकरण के लिए। तो जब तक उसके अंदर में पवित्रता नहीं होगी तब तक वहां पर अनुभव नहीं होगा। जब तक अंतःकरण की पवित्रता नहीं है, तो यहां शंकराचार्य जी ने उसको अपने शब्दों में लिखा, नियमित मनसा, मन को कंट्रोल, और बुद्धि प्रसादात, बुद्धि की प्रसन्नता। अर्थात साधन चतुष्टय संपन्न जब साधक होता है, वह साधक अपने अंदर ही आत्मनि अहम, फिर उसके अंदर में अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध। वो जो अभी आम मैं शरीर हूं ऐसा बोध हो रहा, मैं बूढ़ा हूं यह बोध हो रहा, मैं जवान हूं, मैं मनुष्य हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, ऐसा ज्ञान हो रहा था। अब मन पवित्र है, बुद्धि स्पष्ट है, उस स्पष्ट बुद्धि के अंदर, पवित्र मन के अंदर में अब उसका बोध होगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ऐसा तुम अनुभव करो। गुरु कहते हैं जनि मरण तरंगा अपार संसार सिंधुम प्रतर। हे शिष्य, गुरु कहते हैं कि प्रतर माने पार हो जाओ, ये संसार सागर को तुम पार कर लो। यही तरीका संसार सागर को पार करने के लिए, अथवा नहीं तो ये संसार सागर कैसा अपार है, कितने युग बीत जाए, ऐसा नहीं कि अपने आप समाप्त हो जाए, युगों बीत जाए, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा। इसका कोई अंत नहीं है, कोई किनारा नहीं। ऐसा समुद्र है जिसका कोई किनारा नहीं, बिना किनारे का समुद्र है। इसको पार करना है। और समुद्र की और क्या चीजें हैं? जन्म मरण तरंगा, इस संसार के अंदर में जन्म मरण रूपी तरंगे हैं, लहरें। ये संसार को सुंदर बनाती। समुद्र के अंदर आप समुद्र के पास जाते हो, बड़े बड़े वेव्स देखते हो, उस समय आपको लगता है
कि कितना अच्छा समुद्र है, तरंगे आ रही हैं जा रही है, आप देख रहे हैं। संसार सागर की संसार सागर की सुंदरता यही है कि उसके अंदर में ये तरंगे हैं। यही संसार सागर की सुंदरता, ये जो तरंगे उसके अंदर में दिखाई पड़ती है, जन्म की मृत्यु की, यही उसकी सुंदरता है। जन मरण तरंगा अपार संसार सिंधुम, ये अपार संसार सागर है। इसको पार करने के लिए यही तरीका है, अपने अंदर में तुम आत्मभाव लाओ, कृतार्थ हो जाओ। जिसलिए तुम संसार में आए हो, जिसलिए तुम्हारा ये शरीर है, जिसलिए तुम्हें जन्म मिला है, यही तुम्हारा उद्देश्य था। पर इसको कर लो। कृत अर्थ का संस्कृत बड़ा डीप मीन होता है कि जो चीज जिसलिए तुम हो, जो तुम्हें करना चाहिए वो कर लिया। कृतार्थो भव ब्रह्म रूपेण संस्था, और ब्रह्म के रूप से तुम स्थित हो जाओ, ब्रह्म के रूप से। क्योंकि उसके बाद में भी तुम्हें संसार दिखाई पड़ता रहेगा बीच बीच में, लेकिन तुम अपने आप में स्थिर हो जाओ, अपने आप में निश्चित हो जाओ कि मैं यही हूं। ऐसा गुरु ने शिष्य को आशीर्वाद दिया कृतार्थ हो जाने के लिए। अगला मंत्र देखिए, अत्र अनात्मनि अहमिति मतिर्बंधा एषोऽस्ति पुंसः प्राप्तो अज्ञानात् जनन मरण क्लेश संप्राप्त हेतुः एनैवेयं वपुरिदं सत् असत् नित्यात्म बुद्धिया उष्यति उक्षत्यवति विषयैस्तन्तुभिः कोशकृतवत्। अर्थ देखिए, पुरुष का अनात्म वस्तुओं में अहम, इस आत्म बुद्धि का होना ही जन्म मरण रूपी क्लेशों की प्राप्ति कराने वाला अज्ञान से प्राप्त हुआ बंधन है, जिसके कारण यह जीव इस असत शरीर को सत्य समझकर उसमें आत्मबुद्धि हो जाने से तंतुओं से रेशम के कीड़े के समान इसका विषयों द्वारा पोषण, मार्जन और रक्षण करता है। अर्थ फिर एक बार देख लीजिए, पुरुष अनात्म वस्तुओं में अहम, इस आत्मबुद्धि का होना ही जन्म मरण रूपी क्लेशों की प्राप्ति कराने वाला अज्ञान से प्राप्त हुआ बंधन है, जिसके कारण यह जीव इस असत शरीर को सत्य समझकर उसमें आत्मबुद्धि हो जाने से तंतुओं से रेशम के कीड़े के समान इसका विषयों द्वारा पोषण, मार्जन और रक्षण करता है। अब एक सवाल पीछे पूछा था शिष्य ने, बंधा का को नाम बंधा, पहला तो प्रश्न ही को नाम बंधा कथमे समागत। तो पहला सवाल था बंधन क्या। अब गुरु कहते हैं बंधन क्या। तो आपको आत्मा बता दिया, अनात्मा बता दिया। ये अनात्मा है, ये आत्मा है। अब अगला सवाल था बंधन क्या है। बंधन पता नहीं चलता है, कहां बंधन है, कैसा बंधन है। तो उस बंधन को बताने के लिए गुरु कहने लगे, अत्र अनात्मनि अहमिति मति। बंधन का अर्थ होता है आइडेंटिफिकेशन। बंधन का अर्थ है अनात्मा में अहम बुद्धि कर लेना, अनात्मा में अहम की बुद्धि कर लेना, जो आत्मा नहीं है उसमें आत्मा समझ लेना। अत्र अनात्मनि अहमिति मति, बस सीधा सीधा अर्थ है इस आत्मा में, अनात्मा में आत्मा की बुद्धि करना ही ये बंधन। हर कोई बंधन नहीं, उसके बाद फिर सब बंधन शुरू हो जाएंगे, उसके बाद दूसरे दूसरे बंधन आएंगे। ये सबसे पहला बंधन हो गया अत्र अनात्मनि अहमिति मति, अनात्म वस्तुओं में अहम आत्म बुद्धि कर लेना ही ये बंधन। और वो होने के बाद
अनात्मा में आत्मा बुद्धि कर लेने के बाद में एक ऐसो अंश प्राप्त हो अज्ञान। ये कैसे प्राप्त हुआ? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण, क्योंकि मालूम नहीं था आत्मा क्या है अनात्मा क्या है, दोनों अलग अलग हैं कि दोनों मिक्स हैं, दोनों की स्थिति क्या है, उसका ज्ञान न होने के कारण हमने, जिस जीव ने पुंसा कर, हमने आपको जो पहले बताया, शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा, उसने अनात्मा में आत्मबुद्धि कर ली अज्ञान के कारण। और फिर परिणाम क्या हुआ? क्लेश संपात हेतु, बस फिर अनेक प्रकार के कष्ट प्रारंभ हो गए। उस एक बार अनात्मा में आत्मबुद्धि हो गई, अनेक प्रकार के क्लेश प्रारंभ हो गए। कैसे क्लेश हैं? जनन मरण। क्योंकि जब शरीर के साथ आत्मबुद्धि हुई, शरीर उत्पन्न हुआ तो मैं उत्पन्न हो गया, शरीर मरा तो मैं मर गया, शरीर बूढ़ा हुआ तो मैं बूढ़ा हो गया, शरीर रोगी हुआ तो मैं रोगी हो गया। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य भाव है। तो जो कुछ भी शरीर में घट रहा है शरीर में घटेगा, और सब मुझ में हो रहा है, मैं अपने ऊपर समझने लग गया। संपात हेतु ए नैवायम बपुरिदम। इसीलिए यह जीव इस असत शरीर को, असत शरीर ये तो, ये असत शरीर को सत्य समझ लेता, आत्मा समझ लेता। इस असत शरीर को सत्य समझ करके इसका पोषण करता। एक दृष्टांत दिया है यहाँ पर शंकराचार्य जी ने, जिससे रेशम का कीड़ा, तो जो रेशम बनाने वाला कीड़ा है वो धीरे धीरे धागे इतने पैदा करता और अपना एक जो सेल बना लेता है, अपने ही बनाए हुए धागों में धीरे 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 खत्म हो जाता है। उसकी उत्पत्ति उसके लिए मृत्यु का कारण बन जाती है, उसकी उत्पत्ति उसके लिए दुख का कारण बन जाती है। ऐसे ही ये जीव अपनी उत्पत्ति के कारण, अपने ही कारण ये दुखों को भोगने लगता है। शरीर को आत्मा मान लिया, शरीर को आत्मा मानने के बाद शरीर का पोषण करने लग गया, हरण करने लग गया, शरीर के साथ में आत्मबुद्धि करके रक्षा करने लग गया। और परिणाम हुआ कि धीरे 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 उसका दुख बढ़ता ही गया। तो अज्ञान के कारण शरीर में आत्मबुद्धि हुई और उसके बाद समस्त प्रकार के दुख प्रारंभ हो गए। यहां तक मैंने लिया, लेकिन अभी मुझे ऐसा बताया है कि ये जो विषय है इसमें बड़े बड़े श्लोक हैं, इसलिए मैं रोज 4 श्लोक लिया करूं, 4। तो हम लोग रोज 4 मंत्र करेंगे कि विषय बड़ा है, महत्वपूर्ण है और बड़े बड़े श्लोक भी हैं, इसलिए रोज मैं 4 लिया करूंगा। और अगला जो विषय है वो हम अगले क्लास में लेंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।